हेलो एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओके, तो आज के इस वीडियो में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पर पहली ही स्लाइड में आपके लिए दिया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। सबसे पहले एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, उसके बाद फ्रॉम द सिस्टम, उसके बाद नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और एट लास्ट में हम इंटरनल एनर्जी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए कौन कौन सी टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम के बारे में। देखिए, इनटू का मतलब होता है एनर्जी बाहर से अंदर की ओर जा रही है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सिस्टम और एनवायरनमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। क्योंकि हमने जब हमारा जो पहला वीडियो है, इससे पहले का जो लेक्चर था, उसमें हमने सिस्टम और एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो सब कुछ आपके लिए दी हुई है। यहाँ पर देखिए, सिस्टम जो होती है वो पार्टिकल का पार्टिकल का पार्ट होती है। जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उसका जो यूनिट होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। और जो कुछ भी सिस्टम के बाहर होता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, करेक्ट। तो देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट से अंदर जा रही है, यानी बाहर से अंदर जा रही है। यहाँ पर मैंने ये एरो ये इसीलिए ही लगाया है कि आपको ये पता चले कि सिस्टम कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो टीएस है, तो टीएस से हम सिस्टम का टेम्परेचर डिनोट करेंगे, टीई से हम टेम्परेचर एनवायरनमेंट का डिनोट करेंगे, और क्यू जो होता है, तो क्यू आपको पता होगा, क्यू यानी कि एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, एनर्जी जो है एनवायरनमेंट से सिस्टम की ओर जा रही है, तो इसलिए क्यू से हम वो एनर्जी डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर की कंडीशन। देखिए, टेम्परेचर जो हीट है ये एनवायरनमेंट से सिस्टम की ओर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर रहेगा यानी टीई वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, टीएस से। क्योंकि अगर किसी के पास कम होगा तभी वो किसी से कुछ ले पाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब टीएस यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तभी तो वो तभी तो वो एनवायरनमेंट से टेम्परेचर ले पाएगी। तो इसलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, ये जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन जो है टेम्परेचर की, टीएस शुड बी लेस देन टीई, ये कंडीशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से बाहर निकल रही है आपकी एनर्जी। तो ये सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट है, तो सिस्टम एनवायरनमेंट को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पर सिस्टम का जो टेम्परेचर रहेगा वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है पहले पॉइंट से। यहाँ पर टीएस जो है वो शुड बी ग्रेटर देन टीई, यानी कि टीएस का टेम्परेचर टीई से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो हीट होगी वो निगेटिव होगी। ओके, सो एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पर सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो ये यहाँ का पॉइंट था। यहाँ पर ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ पर आनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये है नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि इस पॉइंट में कहीं से भी एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या है, नहीं हो रहा है। ओके, तो जितनी भी एनर्जी, जिसके पास भी जितना कुछ है वो उसके पास उतना ही रहने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये कंडीशन टी एस इज इक्वल टू टी, सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोनों इक्वल रहने चाहिए। ओके, अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे, सिर्फ तभी, जब ये दोनों इक्वल रहेंगे सिर्फ तभी वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। हमने थर्मल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट था, जो हमने पहले वीडियो में
आपको पढ़ाया है। तो उस पॉइंट में भी देखिए हमने एक कंडीशन देखी है थर्मल इक्विलिब्रियम में कि हीट जो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है दोनों सिस्टम का वो टेम्परेचर के साथ इक्वल रहता है। तो टेम्परेचर इक्वल होता है इसलिए हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस कंडीशन में भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही इसलिए टेम्परेचर इक्वल है। ओके, तो ए थर्ड कंडीशन है नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए हमें ये टेम्परेचर की कंडीशंस आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो क्यू होगी यानी कि हीट जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्यू शुड बी 0। तो ये 3 कंडीशंस थी, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, और एक थर्ड वाली थी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमने इसकी टेम्परेचर की कंडीशंस भी देख ली है। चलिए अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को जानने से पहले हमें हीट के बारे में और थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अब तक जो हमने ये 3 पॉइंट्स देखे, उससे हमने क्या कंक्लूड किया है। देखिए यहाँ से हमने हीट की डेफिनेशंस कंक्लूड की है, हीट किसे कहते हैं। तो हीट आप तो जानती हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अनुसार हीट एक प्रकार की एनर्जी है। तो हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है, पर किसके बीच में ट्रांसफ़र होती है, एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र होती है। क्यों ट्रांसफ़र की जाती है ये, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि हमने देखा थर्ड पॉइंट में वहाँ पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था, इसलिए वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पहले 2 पॉइंट्स में हमने देखा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हमारी हीट जो है वो फ्लो होती है। तो हीट एक ऐसी प्रकार की एनर्जी है जो एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में फ्लो होती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पर एग्जिस्ट होता है, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये रीज़न है हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए। ओके, आइए अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्यों चेंज होती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर की डायग्राम है। तो इस सिलेंडर का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा आपके एग्जाम्स में। तो सिलेंडर में आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ गैस है, वो वहाँ यहाँ पर हमने ऊपर से एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन आप देख सकते हैं। तो ये पिस्टन कैसा है, ये मूवेबल है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने उसके एक एंड पे लगाया है, दूसरा एंड तो ऑब्वियसली क्लोज ही है। ओके, तो यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। तो इस तरह का सिलेंडर हमें कंसिडर करना है इंटरनल एनर्जी को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कौन से पॉइंट हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। हम ये पॉइंट देख रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे हीटिंग द सिस्टम के बारे में। इंटरनल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की चेंज करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको हीट करना होगा। दूसरा भी एक पॉइंट है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि हीटिंग द सिस्टम के बारे में। उस सिस्टम को यानी कि सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है उस गैस को हीट करके हम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने वाले हैं। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, देखिए इसके लिए हमें हमारा जो गैस होगा उसे हम बर्नर पे रखेंगे, क्योंकि हमें उसको हीट करना जरूरी है ना। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बर्नर यानी कि हमारा एनवायरनमेंट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, बर्नर क्या है, बर्नर हमारा एनवायरनमेंट है, गैस क्या है, हमारी सिस्टम है। तो बर्नर का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम रहेगा, इसीलिए क्या होगा, वहाँ से फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स दी गैस। यानी कि बर्नर का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो गैस क्या होगी, फ्लो होगी कहाँ से कहाँ, सॉरी गैस नहीं,
एनर्जी फ्लो होगी कहाँ से कहाँ, बर्नर से सिस्टम की ओर। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन मैंने फिर से दी है आपके लिए, टीई यानी कि एनवायरमेंट, यानी कि यहाँ पर एनवायरमेंट क्या है, ये अपना बर्नर जो है, गैस का जो बर्नर रहेगा वो हमारा एनवायरमेंट है। तो ये टीई वेन ज़्यादा होगा टीएस से, यानी कि बर्नर का टेम्परेचर अगर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। उस कंडीशन में गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसके उल्टा हुआ, सिस्टम की एनर्जी, मान लो कि हमने हमारा जो गैस का बर्नर था वो बंद कर दिया, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बर्नर का एनवायरमेंट का कम होगा। उस केस में सिस्टम अपना टेम्परेचर बाहर डालेगी और इससे क्या होगा, एनर्जी जो है लूज हो जाएगी। तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इस तरह सिस्टम को हीट करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पॉइंट्स में हमने देखी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दूसरा पॉइंट है, देखिए ये अलग है कुछ, क्योंकि इस पॉइंट में देखिए यहाँ पर किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे हम, बाय डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम। सबसे पहले तो देखा कि हम हीट करके इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ काम करके, सिस्टम के ऊपर कुछ काम करके हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है चेंज कर रहे हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि सिस्टम पे कैसे काम करेंगे, आसान है। देखिए हमारे सिस्टम में क्या है, हमने पिस्टन लगा हुआ है एक पॉइंट पे, आपने जो डायग्राम देखी गैस की, उस गैस के एक एंड में हमने एक पिस्टन लगाया है। ओके, अगर हम उस पिस्टन को नीचे की ओर दबाएंगे इनसाइड द सिलेंडर, तो क्या होगा, गैस कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, यानी गैस कम हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो कुछ काम कर लेगा, द पिस्टन डज सम वर्क ऑन द गैस, देन द गैस गेन्स एनर्जी एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज। इसकी वजह से गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम पिस्टन को अंदर की ओर धकेलते हैं, अंदर की ओर उसको धकेलते हैं, तो क्या होगा, गैस कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर गैस कॉम्प्रेस होगा तो वो गैस कुछ एनर्जी गेन करेगा। गैस ने अगर एनर्जी गेन की तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, करेक्ट, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस तरह से, ये तो पहला पॉइंट है, इस तरह से हम सिस्टम की एनर्जी चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, पिस्टन को अंदर की ओर धकेला था। ओके, अब हमें क्या करना है, पिस्टन को बाहर निकलना है। हमारा जो पिस्टन है उसे हम आउट करेंगे, बाहर की ओर धकेल देंगे। इफ गैस पुशेस द पिस्टन आउट सो दैट गैस इज एक्सपेंडेड, तो उसके बाद क्या होगा, गैस बिल्कुल अपोजिट हो गई पहले पॉइंट की तरह। पहले में कॉम्प्रेस हुआ था, अब क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर गैस एक्सपांड हुआ तो उसके बाद क्या होगा, गैस एक्सपांड होता है तो उस पर कुछ काम होता है, और इस तरह से हमारी जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी लूज करेगी, यानी अपनी एनर्जी वो बाहर निकाल रही है, तो सिस्टम विल लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी। ओके, तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। इस तरह से सिस्टम के ऊपर कुछ काम करने से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले थे। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अगले पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पूरी तरह से जानने के लिए हमारे साथ, हमारे इस लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।